यूके का दौरा पूरा हो चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के लिए रवाना हो गए हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के स्वतंत्रता समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत और मालदीव्स के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है। मालदीव्स भारत की पड़ोस प्रथम नीति महासागर की नजर से एक अहम पार्टनर है। भारत मालदीव्स के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार करीब 50 करोड़ डॉलर का है। और अब प्रधानमंत्री मालदीव्स के दौरे पर जा रहे हैं, जहां मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर खास तौर पर मालदीव्स के स्वतंत्रता समारोह में बतौर चीफ गेस्ट वो शिरकत करेंगे। तो अपना यूके का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मालदीव्स के लिए रवाना हो गए हैं और मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आपको बता रहे हैं, जहां 5:10 पर परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और मालदीव्स का स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके पर बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल तक रुक रुक कर चले FTA यानी मुफ्त व्यापार समझौते पर कल मोहर लग चुकी है। ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की मौजूदगी में फ्री ट्रेड डील पर साइन किए गए। ये समझौता ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंधों को नया आयाम देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच साझा, समृद्ध और सहयोग की नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही इस समझौते को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते व्यापार का नहीं बल्कि समृद्धि का समझौता इसे बताया है। तो प्रधानमंत्री के यूके दौरे की 2 तस्वीरें। समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। लंदन में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी
हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम कर